Okay, so welcome my dear students. So today topic profit loss, compound interest, mensuration, equation, algebra, सभी पार्ट से जो है सो ये लेंगे। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, जितने सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप इसको से देखिए। कोई भी एग्जाम हो आप इसको समझ सकते हैं। और कोई भी अलजेब्रा का जैसे है, इक्वेशन है, मेंसुरेशन है, तो ये मेरा टॉपिक सब है। और भी जो रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको करने की कोशिश करूँगा। तो अंत तक बने रहिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस क्या है? मैं प्रॉफिट लॉस इसलिए क्योंकि जहाँ तहाँ से प्रॉफिट लॉस या MRP बोलते हैं, या डिस्काउंट दिया, ये दिया, तो ये परसेंटेज का ही है। परसेंटेज हम लिखे नहीं, परसेंटेज का ही मतलब होता है प्रॉफिट लॉस। इसी का मतलब होता है डिस्काउंट। क्वेश्चन करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। यही सब है, सब इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, CI, इसी में आता है SI, इसी को बोलते हैं रेशियो, इसी को बोलते हैं रेशियो। और 4-5 चैप्टर को ये कवर कर रहा है सीधा। एरिथ ऐसा चीज है, रेशियो है ही। तो अब हम अगर बोलता हूँ 50% का मतलब क्या हुआ? 50/100 मतलब कहने क्या सेंस क्या हुआ? 1/2 हुआ। इसी को रेशियो में 1:2 नहीं लिख सकता हूँ। तो ये रेशियो भी है, परसेंटेज भी है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमको समझना होगा, और उसके बाद जो है सो प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो वह मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे करते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस मतलब डिस्काउंट परसेंटेज A to Z आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, एक पर्सन है सुवीर चाचा, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुवीर चाचा 176 रुपया में घड़ी खरीदा, मतलब उसका CP मतलब परचेज। पहले प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा CP से ज़्यादा मतलब SP होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस से SP 10 रुपया में खरीदे, 12 रुपया में बेच दिए, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो बोला है जो 176 मतलब CP दिया हुआ है, CP मतलब CP हमारा है 176 और इसको बेच दिया, मतलब SP जो है वो इसको बेचा, लेकिन इसको हुआ क्या? लॉस हो गया। लॉस हो गया। लॉस में परसेंट में है, परसेंटेज कितना है? 12% की हानि हुई। तो हमसे पूछ रहा है घड़ी कितने में खरीदी, मतलब 1 मिनट, घड़ी बेची। सर ये SP है, आई एम सॉरी, ये SP है। अब मैं क्वेश्चन को एक डिटेल में समझा रहा हूँ, और यहाँ से डिस्काउंट का भी क्वेश्चन बने रहिए। मतलब 176 रुपया में हम किसी चीज को, वस्तु को बेच दिए। बेचने पर हमको क्या हुआ? 12% का हानि हुआ। 12% का क्या हुआ? हानि हुआ। तो 12% का हानि हुआ, तो हमसे क्या पूछ रहा है? CP क्या होगा? हमसे क्या होगा? CP क्या होगा? तो इसको बनाने का बहुत सारा टेक्निक। CP मतलब जिस प्राइस पर हम लोग खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस पर बेचते हैं। तो 12% फ्रैक्शन से भी निकाला, तो 12% मतलब इसका मतलब हम इसको बहुत सारा टेक्निक है। हम मान लेते हैं CP जो है 100 रुपया था, अगर नहीं आए तो 100 मान करके आराम से इजीली बन जाएगा। CP 100 था, अगर 100 था तो 12% मतलब क्या? 12 रुपया का उसका हानि हुआ। 12 रुपया का हानि हुआ। तो अगर लॉस परसेंट 12 है तो इसका मतलब लॉस कितना होगा उसको? कोई भी पर्सन को अगर ये SP इतना है और 12% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम अगर CP लेट मान लेता हूँ, CP 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसको 12 रुपया का हानि होगा ना? 12 रुपया का हानि होगा। तो ये इमेजिन किया हम, 12 रुपया का उसको हानि हो गया, तो उसका हमको डाटा दिया है क्या? क्लू हमको पकड़ना है, क्लू दिया हुआ है SP। तो SP अगर CP 100 है, 12 रुपया मेरे पॉकेट से चला गया, तो SP कितना हो जाएगा? माइनस होगा या प्लस? माइनस हो जाएगा ना। SP तो कम हो गया ना। अगर हम CP से ज्यादा में बेचेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट मिलेगा ना। जो हमारा 100 रुपया में आज हम खरीदे कोई चीज, अगर हम 110 या 120 में बेचेंगे तभी जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कहने का सेंस हुआ जो कितना 100 में से 12 घटाएंगे कितना मिलेगा हमको? 88। ये दिमाग में कर लेना, या लिख भी सकता हूँ। तो अब SP अगर 80, हमको CP पूछा है, तो अगर SP 88 है बाबू, जो चीज भी पूछे हमेशा मैथ का नियम है उसको राइट साइड में रख दो। तो 88 अगर CP है तो
सॉरी एसपी है, तो सीपी हमारा कितना है 100, ये तो हम इमेजिन किए माने। तो अगर 1 रुपया होता तब क्या होता है, 100 बटा कितना होता है 88। अब यहाँ पे कितना है, रियल में कितना है 176, तो 176 भी कितना हो जाएगा 100/88 इंटू 176। तो ये 2 बार में कट जाएगा कि नहीं, कितना हो गया 200 रुपया क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। तभी तो उसको हानि होगा 12% का। 200 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, खरीद के लाया 200 रुपया का, बेचा कितना में 176, तो उसको क्या हुआ लॉस हुआ। ये तो वो पहला मेथड। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12/100। ऐसे ही बना सकते हैं, इसको काट दो, 6 दूना 12, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 25 दूना 50। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, काट देंगे। और वैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू का लिस्ट दे दूंगा, अब जैसे जैसे सवाल आएगा तो ये एक ही लाइन में क्वेश्चन बनेगा, दूसरा लाइन में हमको जाने का जरूरत नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए इतना किया, अब ये इतना हम नहीं करेंगे। अब ये 12% 3, ये जो होता है ये नीचे वाला वैल्यू मतलब आया कितना इसका, जब हम काटे तो हमको क्या मिला 3/25। तो ये जो हुआ ये हमारा क्या हुआ सीपी। इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है ना, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो सीपी अगर 25 है तो एसपी कितना हो जाएगा, माइंड में सेट कर लेना। मतलब प्रॉफिट होता तब हम जोड़ते, लॉस में क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 22 होगा। तो 22 अगर सीपी है, 22 अगर सीपी है तो रियल में कितना सीपी है, रियल में कितना सीपी है। तो 22 का ये कितना टेबल में आ रहा है, 22 का कितना देखो 22 अट्ठे कितना होता है, 22 अट्ठे 176 होता है ना। तो अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो कहने का सेंस ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा, अगेन समझा रहा हूँ क्या मैं बोला। हमारा सबसे पहले यही मेथड से हमको सब काम करना है, सब काम। हालांकि समझाने के लिए मैं क्या हूँ, 25 हमारा सीपी हुआ बाबू, और सीपी बटा एसपी कर लो। तो सीपी अगर 25 है तो एसपी कितना होगा, कम हो गया, लॉस हो रहा है। रेशियो में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। और माइंड जो है तुम देखो 25 अट्ठे है, 22 अट्ठे है, तो 25 अट्ठे 200, मुंह से ही आंसर निकाल दें। ये सब हमको माइंड से कैलकुलेट करना है, लेकिन समझाने के लिए हमको बताना पड़ रहा है। तो 3 रुपया लॉस हुआ, इसका मतलब कितना हो गया, ये 22 हो गया। तो 22 का वैल्यू कितना है, ऐसे देखो 22 का वैल्यू हो, एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 176। अब समझ में आएगा। तो ये कितना गुना है, देखो 8 गुना है। तो ये 8 गुना होगा, हमको सीपी पूछ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। आगे कि नहीं, एक लाइन। ठीक है, इस तरह से बनाया जाए, कोई प्रॉब्लम। अगर प्रॉफिट रहता तो यहाँ पर हम जोड़ देते इस तरह से। छोटा सिंपल क्वेश्चन सब रहता है, लेकिन हम उसको टाइम को वेस्ट करते हैं। जो सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट के शुरुआती है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो बार बार कंपटीशन सब में या सभी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिस्काउंट भी करा देता हूँ तो 4 क्वेश्चन। उसके बाद जो ऐसे ही प्रोसेस फ्रैक्शन से हमको बनाएंगे, तो लगभग सब हमको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सुप्रिया ने घड़ी को 370 रुपया में बेचा, मतलब एसपी है कोई, दूसरा क्वेश्चन एसपी है 370 रुपया, 370 रुपया में बेचा और उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना 210 रुपया में बेचने पर हानि होता है। कितना बैंकिंग है, और 210 रुपया में अगर फिर बेच रहा है उसी चीज को, तो 210 रुपया में बेचा था उतना ही हानि होता है। इस कंडीशन में जितना प्रॉफिट होता है, इस कंडीशन में उतना ही हानि होता है। तो बाबू तुम एक चीज ध्यान रखो, इसको तो बनाने के लिए दोनों को जोड़ के बाय 2 कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये होता है क्यों, अब मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी क्या होगा, सीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फ्रैक्शन वैल्यू हमको कुछ नहीं, जस्ट ये डाटा दिया हुआ है। तो 370
माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सीपी। और ये 270 में 210 में अगर प्लस एक्स जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सीपी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको जो है सो सॉरी एक्स माइनस होगा ना, सीपी ग्रेटर होगा, आई एम सॉरी, एक्स माइनस कितना हो जाएगा 210, क्योंकि सीपी हानि हो रहा है ना तो सीपी ज्यादा होगा ना, सीपी को हम एक्स पकड़ लिए, तो अगर एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो वही तो प्रॉफिट होगा ना। बोला है जितना प्रॉफिट इस कंडीशन में हो रहा है उतना ही लॉस इस कंडीशन में हो रहा है, ऐसे ही डाटा दे देता है। तो अब क्या हुआ, इसको इधर लाएंगे तो जुट जाएगा, तो कितना होगा 3 2 5 और यहाँ पे कितना है 560, 560 होगा ना 580 ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा +2x। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 580 बट्टा कितना हो गया 2, काटेंगे कितना होगा 290। तो इसका मतलब सीपी कितना हो गया 290। लेकिन जब कंपटीशन के जो बच्चे हैं वे क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, 370 प्लस 210 बाई क्या होगा 2, काटिए तो वही आंसर आएगा 290। इस तरह से बनाया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक तो क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर है आई थिंक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं रीड कर दे रहा हूँ और डाटा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है अच्छा डिस्काउंट से एक तो क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद एक तो इससे, जैसे डिस्काउंट से, हाँ ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेरी मित्र कहानी की किताब 25% छूट पर खरीदता है, यदि वह किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितने % का हानि और लाभ होगा, ज्ञात कीजिए। कहना क्या जा रहा है, वह 25% छूट पर ही वह बेचना चाहता है, छूट पर खरीदा, 25% छूट पर खरीदा, इसका मतलब क्या, एमआरपी कुछ और होगा। थर्ड क्वेश्चन है एमआरपी कितना होगा 100 होगा, 100 होगा तो एमआरपी अगर 100 होगा, छूट कितना दिया, तो उसका अगर छूट जैसे 25% दिया तो एक खरीदा है, 25% छूट पर खरीदा है, 25 रुपया उसको छोड़ दिया, इसका मतलब कितना 75 रुपया। अब क्या बोल रहा है, अगर वह छूट नहीं देता, यहाँ पे बहुत बार पूछ देता है क्वेश्चन, अगर वह छूट नहीं देता तो कितना % का लाभ होता। तो अगर छूट नहीं देता बाबू तो इसका मतलब 25 रुपया तो परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो, 25 रुपया तो उसको होगा ही। इसका मतलब ये जो एसपी है यही तो मेन प्राइस है ना, तो 100 पर थोड़ा बेचेगा, वह 75 में बेचेगा, बटा 75 कर दो, 75। ये कितना बार पूछा 1/3 जिसको मालूम है वो 33.% बार पूछा, डिवाइड कर लो, देख लो इनटू 100 कर दो, तो ये 1/3 का होता है, 1/2 का 50%, तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आसिफ चाचा 5% लाभ पर खिलौना बेचा और उसके बाद यदि खिलौने को 20% कम कर दिए और विक्रय मूल्य को 34 रुपया कम हो जाता है तो आसिफ चाचा को 10% का लाभ होता है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं खिलौने का सीपी जो है सो 100 रुपया। क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस 100 है। अब पहला कंडीशन में आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर बेच दिया, तो एसपी क्या होगा बाबू बोलो। अगर 100 रुपया हमारा दाम है, 5% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, 105 बेच दिया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि खिलौने का मूल्य 20% कम होता, यदि इफ लगा दिया, तो अब न्यू सीपी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 100 - 20 बराबर कितना हो गया 80 हो गया न्यू सीपी। अब उसके बाद तब बोलता है अगर 20 रुपया जैसे ही एसपी को सीपी को कम कर देता है तो विक्रय मूल्य 34 रुपया कम, 10% का प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट बाबू इस पर करेगा ना, तब एसपी कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना 8,
88 हो जाएगा ना। 88, हाँ, क्योंकि 100 में होता है 10 तो 80 का। तो ये समझते हो ना। यस सर। 80 का 10% कितना होगा? 10% मतलब 10 जीरो जीरो कट गया, उड़ गया, कितना हो गया? 8 हो गया। यस सर। तो कहने का सेंस एसपी कितना होगा? 80 तो था ही, और 8 रुपया और, तो मतलब कितना हो गया? 88। तो अब इस दोनों का गैप दिया हुआ, पहले भी जो बेचा अभी जो बेचा वो कितना कम हो गया? 34 रुपया रियल में कम हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो कितना कम हो रहा है। 17। देखो कम करके मैंने 17 का डिफरेंस है। तो बाबू 17 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब सीपी हमको पूछ रहा है तो खिलौना तो 100 हो जाएगा, ये होगा ना। तो एक में कितना हो जाएगा? 100/17। और कितना रियल में कितना दिया है? रियल में दिया है 34 रुपया कम हो जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इंटू कितना हो जाएगा? 34। 2 से गुना कर दो, कितना हो गया? 200। तो हम देखते हैं जो ये सब क्वेश्चन जितना सारा टाइप है इसी टाइप का पूछता है। फ्रैक्शन भी सीख रहा हूँ, क्वेश्चन भी सीख रहा हूँ, और ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट फ्रैक्शन वैल्यू से ही बनाया जाता है। क्वेश्चन तुम दो किसी भी तरह से, जैसे हमारा था जो कोई भी है, चाहे सीजीएल हो या जो भी एग्जाम हो, को कैसे बनाया जाता है, कैसे करना है। मैथ्स में जैसे हमको थोड़ा परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, इसी को बोलते हैं रेशियो। परसेंटेज ही डिस्काउंट है, परसेंटेज ही ऐसा है, परसेंटेज ही सीआई है, जहां से 5-10 नंबर क्वेश्चन मिलता है। परसेंटेज एक ऐसा चीज है। तो और हमको कोई फार्मूला, हम कभी भी फार्मूला पर नहीं बनाया। जैसे ये तो प्रॉफिट लॉस से हुआ, डिस्काउंट से भी बताया। जैसे हम सीआईएस से कोई क्वेश्चन एक तो बताया तो उसका 2D पर मेंसुरेशन हमारा जो टॉपिक्स है वो सब क्लियर कर देगा। तो ये समझ में आया प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज का सब बाबू खेला और कुछ भी नहीं। तो वो कुछ नहीं है, आंख बंद करके सीवी मान लो, कॉस्ट प्राइस मान लो, यू हैव टू लेट द कॉस्ट प्राइस क्या है। अब जैसे सीए भी उसी पर है, हाँ, और ऐसा भी समझा देता हूँ। मान लो प्रिंसिपल दे दिया है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5%, 12.5%। या इसको 8,000 कर दो, समझाने के लिए कर रहा हूँ, 80,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। और 3 इयर्स के लिए हमको पूछ रहा है, 3 इयर्स के लिए हमको दोनों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसआई कितना होगा, ये क्वेश्चन है। एसआई कितना होगा और सीआई कितना होगा। ध्यान से देखो, एक लाइन में काम को खत्म करें। अब यहाँ पे 12.5% देखो, सबसे पहले 1%, एक का मतलब कितना होता है? 100%, याद रखो। एक मतलब 100%, आधा करेंगे जैसे ही तो ये 50% हो जाएगा। फिर इसका आधा करोगे तो इस यहाँ पे आधा होगा ना, तो 1 कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 25%। देखो मैं धीरे धीरे परसेंटेज को फ्रैक्शन भी समझा रहा हूँ। अब ये 25 का आधा 22.5 होता है, 12.5 होता है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं 1/8 जो है किसका है? 25 का। तो कितना हो जाएगा? 12.5%। 25 का हाफ कितना होगा? 12.5%। तो 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हो कि नहीं? इसीलिए इंपॉर्टेंट हुआ, जिसको ये दिमाग में है फटाक से क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, सीए भी ऐसे भी निकाल लेंगे, सीए भी निकाल लेंगे। परसेंटेज ऐसा चीज है, उसके बाद हम मेंसुरेशन का 2D जितना सारा है उसका फार्मूला और क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला कराएंगे तो क्या होगा, ज्यादा याद रहेगा जो भी। तब यहाँ पे रेट ये समझ गए। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखें 12.5%, तो R इक्वल टू कितना होता है? 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1/, एक ही बात हुआ। जब 2 साल के लिए पूछे तो इसको 3 गुना कर दो, या यहाँ पे प्रिंसिपल तो तुमको दिया ही हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया तो 100 मान लो, जैसे तुमको मानना है वैसे कर सकते हो। अब देखो कैसे बना होगा। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है? 80,000। तो इसको 3 बार हमको जैसो ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ क्या मतलब, क्योंकि 3 साल, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे? 1/8 तो कितना होगा? फर्स्ट ईयर कितना होगा? फर्स्ट ईयर कितना होगा बोलो? 10,000। 8 से जैसे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा? 10,000 होगा ना। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। यही 2 साल का रहता तो हम 2 ही बार लिखते,
ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, इस पर इंटरेस्ट लगता है यहाँ पे, तो इसका अब हमारा 1/8 है, तो ये 1/8 से कटेगा, कटना चाहिए। हाँ सर। कितना बार में कटेगा? 250। मतलब 2500 हो जाएगा, सर 2500 हो जाएगा ना, 1250 सर। 1250, यस। तो 1250 सेकेंड ईयर में आएगा, तो बाबू यहाँ से भी इंटरेस्ट जोड़ेगा, यहाँ से भी इंटरेस्ट जोड़ेगा, तो यहाँ पर भी 1250 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जोड़ेगा तो कितना होगा, 1250 हो जाएगा, होगा। तो अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, अब ये 1200, ये 2 साल का कम कंप्लीट हो गया, तीसरा साल सिर्फ ये 1250 पर ही 1/8 को हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1250 का 1/8 कितना होगा, लगभग हम पकड़ो, तुमको आंसर तो मिल ही जाएगा। समझाने के लिए क्या हूँ, तो कितना हो जाएगा तो 8 टेबल पढ़ो, 1250 है, इसको तुम राउंड फिगर में करो, तो 156। तो ये जो ऊपर वाला चार्ट होता है बाबू, इसी को बोलते हैं ऐसे। ऊपर वाला चार्ट हमारा कितना, ऐसे अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना है, 10,000 10,000 10,000, मतलब 30,000, डायरेक्ट बोल देंगे 30,000। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, तुम निकाल के देखो, तुमको यही मिलेगा। और इस टोटल को अगर जोड़ देते हो तो तुम सोचो 30,000 तो हमारा है ही, CI कितना हो जाएगा, ऐसे बता दिए। और ये कितना होगा, 1250 1250 2500 हो जाएगा, और उसके बाद ये तुम्हारा तो कितना हो जाएगा, माइंड से कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 3906। इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 6093960 जो भी। तो ये हमारा ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आया, इससे इंटरेस्ट काटना, इससे इंटरेस्ट काटना, इससे काटना। तो हम देखें SI भी निकाल लिए और CI भी निकाल लिए। और वैसे भी याद रखना SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, हमको सब कुछ आना चाहिए, PRT/100। और यहाँ से रेट पूछेगा तो SI × 100 नहीं हो जाएगा। अगर रेट पूछेगा तो क्या करोगे, SI × 100 बट्टा कितना होगा, तुमको R पूछा है तो PT चला जाएगा। उसी तरह से तुमको T पूछेगा तो क्या हो जाएगा, SI × कितना हो जाएगा, 100 बाई कितना हो जाएगा, T पूछा है तो P × R हो जाएगा। और तुमको T पूछेगा, सॉरी R हो गया, P पूछेगा तो क्या हो जाएगा, SI × 100 बाई कितना हो जाएगा, RT। इसी पर पूरा है ग्राफ। और CI का फॉर्मूला लेना चाहते हो तो CI का फॉर्मूला ये होता है बाबू, ये फॉर्मूला से भी सॉल्व करने की कोशिश कर, लेकिन मैं फॉर्मूला से नहीं समझाता हूँ। फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n - p, ये हो जाता है CI का फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे दे दिए, और ये जो है हमारा लिस्ट भी दे दिए हम कैसे। लेकिन हम कभी भी किसी भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता हूँ फॉर्मूला, लेकिन हाँ आना चाहिए हमको, सब कुछ दिमाग में सब कुछ रहना चाहिए। तो इस बेस से हम बनाएंगे, क्वेश्चन सब देंगे और सब कुछ क्वेश्चन जैसे करवाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी, जैसे वेरी बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस लगभग जो है डिस्काउंट से है। जैसे परसेंटेज का 5वां क्वेश्चन लेता हूँ। परसेंटेज का बोलेगा तुमसे 10% बढ़ा दिया, इंक्रीज हो गया, चाहे भाड़ा बढ़ा दिया, कुछ भी बढ़ा दिया, फिर जो है सो 20% जो है सो घटा दिया, 20% क्या किया, घटा दिया। 10% फेयर बढ़ाने से, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, 10% फेयर बढ़ाने से 20% पैसेंजर कम हो जाता है, तो उसका रेवेन्यू में क्या इफेक्ट होगा, मतलब क्या इफेक्ट होगा। तो इसका एक ही तो फॉर्मूला याद रखना, A + B + AB/100, खत्म कहानी। यहाँ से बहुत सारा तुमको मिलेगा। तो क्या करेंगे, पहला 10 है, 10 प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा, तो -20। फिर प्लस माइनस का झमेला में कौन जीतता है, माइनस। हमेशा याद रखना, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, तो माइनस क्या लिख दो बाबू, 10 × 20 बाई क्या होगा, 100। तो तुम बोलो 0 0 हट गया, 0 0 हट गया, यहाँ पे 0 हट गया। 10 में से माइनस कितना हो गया, 10 हुआ,
यहाँ पे कितना हो गया -2 हुआ, -2 मतलब कितना हो गया -12, मैंने 12 अब 12% का उसका क्या होगा क्षति होगा, इफेक्ट बढ़ेगा क्या मार्केट पर 12%, क्योंकि जैसे दाम बढ़ा है 20% जैसे पैसेंजर कम हो गया, या कोई भी क्वेश्चन दे सकता है ये इस फार्मूला से। दूसरा टाइप का फार्मूला जो पूछता है यही दो ठो पूछता है, बाकी बता ही रहा हूँ। जैसे A is 20% more than B, मतलब A कोई पर्सन है, राम दे देगा, श्याम दे देगा, ये छठा क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पूछता है। A जो है सो B से 20% ज्यादा है, चाहे किसी भी लेवल में हो, मनी में हो, एसेट में हो। तो अगर ये 20% ज्यादा है तो तुमसे पूछेगा B is how much less than A %, मतलब A से कितना कम है। सब बच्चा बोलेगा 20 से ये कम है तो 20 ही होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलो। अब यहाँ पे फिर आते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 होता है तो 20% का 1/5 होता है तो कहने का सेंस हुआ 20 और 20 है सो कम पूछा है, तो मोड अगर रहे तो प्लस कर देना है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, इसमें 5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 5। इसी से पूछा है ना मुझको, तो 1 कम है। ये देखो अब ए बी, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमको बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए तो 6 है ना, 1 ज्यादा है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू हुआ, 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 बटा कितना हुआ 6, 1 बटा 6 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 1 बटा 6 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। अरे 100 से गुना कर दो, नहीं है तो ये 50 दूना जाएगा, 3 दूना जाएगा, 3 दूना 6 मतलब कितना हो गया 16.2/3 हो जाएगा। ये बार डाटा दे देता है कुछ, डायरेक्ट याद रखना 20% अगर मोर देन है तो ये जो है 20% कितना कम, 16.2/3% कम है। ये तो हुआ मतलब फ्रैक्शन से भी बना सकते हो, ऐसे भी अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ए कितना है बाबू, ए हम मान लेता हूँ बी जो है सो, क्योंकि ज्यादा जो छोटा को वैल्यू को पकड़ो, मान लो बी जो है सो 100 था, तो ए कितना था 120 था, 20% ज्यादा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बी इज हाउ मच % लेस देन ए, तो ये बाबू बी ए से कितना लेस है 20 लेस है, तो 20 लिख दो। किससे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, एक रिस्पेक्ट में 120 लिख दो, वही काम किया है, यही तो पूछ रहा है। इंटू 100 कर दो, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा, 0 कट गया 2 छक्के, वही काम किए थे कि नहीं 1 बटा 6। तो आप देखो तुम्हारा कितना आ जाएगा 16.2/3। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेंस्ट्रुएशन 2D, इसको अच्छी तरह समझते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन सब बनता है। तो 2-4 क्वेश्चन सबसे कराएंगे, और अलजेब्रा से भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जो जितना सारा फार्मूला बताए थे। तो आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक जैसा मेंस्ट्रुएशन 2D डायमेंशन। तब 2D क्या है, 2D सब क्या है, इसमें बच्चा का खास करके फार्मूले दिमाग में नहीं रहता है, जस्ट इजी क्वेश्चन सब दे देता है, तुमको ये नहीं पूछेगा ये करो वो करो, ये सब नहीं पूछेगा, जस्ट हमको क्वेश्चन को समझना है 2D क्या है। 2D में आता है बाबू ट्रायंगल, ट्रायंगल आता है, उसके बाद सर्कल आता है, उसके बाद तुम्हारा रेक्टेंगल स्क्वायर आता है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सबका फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ क्या चीज़ है। उसके बाद रेक्टेंगल आता है, सभी का डिफरेंस भी समझो, यहाँ से क्वेश्चन घुरा घुरा कर पूछता है। उसके बाद जो है सो पैरेललोग्राम आता है, उसके बाद रोम्बस आता है, यहीं पे रोम्बस कर देता हूँ, रोम्बस आता है। उसके बाद ट्रेपीजियम आता है। इतना अगर रहेगा तुम्हारे दिमाग में तो इससे ज़्यादा तुमको क्वेश्चन नहीं है। अब इसको समझते हैं सब कुछ खेला। ये ट्रायंगल है बाबू, ए है बी है, एक एक करके समझो।
इसमें दो तरह से तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले पेरीमीटर समझना है। पेरीमीटर जो बाउंड्री लाइन होता है ना, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। मान लो ए के सामने क्या होता है ए, बी के सामने क्या होता है बी, सी के सामने सी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अगर हमको हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम हीरो का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ये जितना सारा साइड है उसको मतलब हमको जोड़ के हाफ कर देना, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसके बाद एरिया निकाल लेना। तो एरिया क्या हो जाएगा, अब बाकी चीज तो हम जानते हैं पेरीमीटर। मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है फॉर्मूला। अगर हाइट दिया रहे बाबू, अगर हाइट दिया रहे तो इतना याद रखना, इसका एरिया क्या, पेरीमीटर तो वही रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा, हाइट मतलब क्या 90 डिग्री, तब हाफ बी एच हो जाएगा। बी मतलब बेस, जिस साइड पर रखा है उसको बेस इंटू हाइट। इससे ज्यादा ट्रायंगल में नहीं आता, अगर इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। हाँ, स्पेशल एक ट्रायंगल है उसको समझा रहा हूँ, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बाबू, इक्विलेटरल जिसका सब भुजा बराबर होता है, ये ए है तो ये है, ये है, ठीक है। तो ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, तो सब भुजा क्या है, बराबर है। इसका पेरीमीटर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, a प्लस 3 है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका यहीं से आया है, इसका फॉर्मूला यहीं से आया है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, दो टू चीज याद रखना, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल, हीरोन फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जब मुझको आ गया तो यहाँ से हमको याद रखना। दूसरा, इसका प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। उसके बाद एरिया जैसे बताए, तो उसके बाद तुमको याद रखना हाइट भी पूछ देता है। मान लो हाइट दे दिया, तुमसे पूछेगा एरिया या पेरीमीटर, तो हाइट क्या होता है बाबू, √3/4 नहीं गलत बोल दिया, नहीं √3/2a, √3/2a, वेरी गुड। हाइट क्या होगा, मैं अगेन लिख दे रहा हूँ √3/2a। इस चीज को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा तुम्हारा ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ से है, पहले इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट दिमाग में रहना ही चाहिए। सेकेंड, अब कैसे पूछता है, जो ट्रायंगल का कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रायंगल का कंडीशन होना चाहिए टू साइड इज द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर दो साइड का सम तीसरा से अगर बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है। ट्रायंगल को तो सर्कल बनाया गया है ना, इसी को काट दो, इसको मोड़ो, जैसे चीरो उखाड़ो, जो भी है वही से पाया स्क्वायर आता, जो भी हमको उससे नहीं। तो ट्रायंगल ऐसा करता हूँ, हमको दो स्पेशल केस याद रखना है, ये जब मुझको साइड नहीं दिया रहे तब, और उसके बाद ये ट्रायंगल से। इतना अगर तुम्हारा है तो तुम लगभग क्वेश्चन बना लोगे। और एक चीज दिमाग में रखना, जो मान लो ये ट्रायंगल है बाबू, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने को ए बोलते हैं, बी के सामने को बी बोलते हैं, सी को बोलते हैं सी। याद रखना, इसको साइन रूल बोलते हैं। तो ए बाय साइन ए लिख सकते हो तुम, साइन ए ये एंगल बराबर बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी। ये याद रखना, ये हुआ साइन का साइन फॉर्मूला। यहाँ से सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है, मान लो ये एंगल हमको दे दिया, ये साइड दे दिया, हमको नहीं पता है, तो रेशियो मिलेगा, फटाक से निकालना। साइन रूल, कोसाइन रूल दोनों याद रखना, 11-12 का टॉपिक है, समझ में। तो ये याद रखना, ये साइन रूल हुआ, उसका कोसाइन रूल बता रहा हूँ। कोसाइन रूल क्या होता है, एनीबॉडी कैन से, इफ यू रिमेम्बर कोसाइन रूल। हालांकि मैं सबका प्रूव किया हूँ, लेकिन प्रूव का नहीं जरूरत है अभी, हमको दिमाग में रखना ये सब होता है। ये कैसे याद रखेंगे, ए के सामने ए तो ए बटा साइन, ये एंगल चला गया। बी के सामने ये तो बी बटा साइन बी, सी बटा तो सी बटा, तो ये साइन रूल है।
कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल से इस बार पूछा था एसएससी सीजीएल। मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तो अभी बताए बाबू, A के सामने क्या होता है? A। B के सामने क्या होता है? B होता है। C के सामने C होता है। कोई जरूरी नहीं है वैसे समझाने के लिए। अगर हमको पूछेगा अब यहाँ पे कोसाइन रूल क्या है तो चंदन बता सकते हो कोसाइन रूल क्या है? यहाँ से तुमको याद रखना होगा बाबू, यहीं पे क्वेश्चन पूछता है। ये साइन रूल से कॉस रूल से, बाकी तुमको दिमाग में होगा, लेकिन यहाँ पे अगर दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चन छूट जाएगा, स्किप हो जाएगा। अब होता है क्या, इसको हम प्रूफ बोलोगे तो कर देंगे, लेकिन जो अभी प्रूफ नहीं कर, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, समझा देंगे, नेक्स्ट टाइम होगा तो प्रूफ भी कर देंगे। कोसाइन रूल क्या होता है तो याद रखना बाबू, जैसे तुमको कॉस से पूछेगा, मान लो कॉस से दे दिया 30 डिग्री, तो कोई भी साइड पूछ दिया, तो जैसे ए पूछा तो याद रखने का टेक्निक रखो, -a², जो ये साइड है, मान लो 10 है जो भी, इसका स्क्वायर, अब बाकी को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? c² + b² बाई ये जो साइड है 2bc। याद रखने का टेक्निक है क्या कि हम देखो, ये एंगल जैसे पूछेगा तो हम ये इसका जो सामने वो साइड माइनस हो जाता है, और बाकी जो है तो उसको जोड़ देंगे, c² + b² और उसी को नीचे में 2bc लिख देंगे। मान लो cos 30 दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया, ये पूछेगा, फटाक से निकाल लेंगे। मतलब सर जो 20 को जो साइड पूछेगा उसका माइनस कर जाएगा। अब देखो ना, सब बता रहा हूँ। अब मान लो cos भी तुमसे पूछ दिया, मान लो ये एंगल दे दिया, cos 30 हाफ है ना? अरे कुछ भी हो सकता है बाबू, cos 30, cos 45, cos कुछ भी हो सकता है। एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये तो हमको पता होना चाहिए। तो cos b, जैसे cos b पूछा तो b के सामने में क्या है, तो पहले लिख लो -b²। अब b² लिख चुके तो बच कौन सा गया? c और e, तो c² + a² बाई नीचे में क्या हो जाएगा? 2ac। cos b हो गया। खूब पूछता है एसएससी सीजीएल, इसीलिए हम बोले थे एडवांस क्लास, जो टेक्नोलॉजी हम बोले थे, तो ये मेरा एम्बिशन है। और एडवांस क्लास में अब जो मिस किया है वो कितना बड़ा मिस करेगा, अब बाद में हमको बोलेगा, तो अब यूट्यूब पर अपना देखे जो भी थी, बहुत सारा मिस करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन सब मिस कर जाएगा। cos c जैसे बोलेगा, आप तुम खुद से ही बोल दोगे क्या होगा cos c, तो c -c² लिख दो, उसके बाद क्या है? a² + b², अब बाई नीचे में क्या हो जाएगा? 2a। ये साइन रूल हो गया बाबू, ये हुआ कॉस रूल। इससे ज्यादा ट्रायंगल तुमको नहीं पूछेगा, ट्रायंगल A to Z हम बताते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आया? पहले इसको बेसिक से समझो। हीरोन फार्मूला क्या होता है, साइड दिया रहेगा, कोसाइन क्या होता है, साइन क्या होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, लेकिन तुमको सब कुछ समझना है। तो आशा करता हूँ ट्रायंगल का सभी हमको समझ में आया, ठीक है? हमको नहीं, तुम लोगों को समझ में आया, ये हमारा एम्बिशन है, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं ट्रायंगल, सर्कल पर। ये हो गया, तो ट्रायंगल का काम खत्म, तो इरेज कर देता हूँ। और याद रखना ट्रायंगल कब बनेगा? सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसको दिमाग में रखना बाबू। अब आते हैं सर्कल पर। सर्कल में एक तो सेंटर तो होगा ही, ये सर्कल बनेगा ही, वृत्त बनेगा ही। अब ये सब जो होता है इसको सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर। अब तुम सबसे पहले सिंपल समझो, ये जो बाउंड्री लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। ये जो बाउंड्री लाइन है इसको क्या बोलते हैं? 2πr। याद रखो, ये 2πr। पाई की वैल्यू क्या है बाबू? पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना, 22/7 सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। उसके बाद एरिया तुमसे पूछेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? ये सब पूरा क्षेत्र को ले लेना, तो एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया πr² हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? लेकिन सेक्टर का पूछेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये सब तो पूछेगा, ये सब तुमको दिमाग में रखना ही है। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर,
अब देखो हम बोलो अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा बोलो। हम चार्टे बना देंगे, इस तरह से मुंह में रहना चाहिए। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर तो एरिया कितना होगा 154 मुंह पर रहना चाहिए। वो इंटू करके वही है करते करते होता बाबू, करते करते होता है। सर एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी फाइन। तो ये इसका हमको सेक्टर निकालना है। कभी कभी मुझको ये कॉर्ड ये भी सेक्टर पूछ सकता तो है, लेंथ ऑफ आर्क तो उसको हम जो भी एनीथिंग तो वही होगा, खाली वहाँ पे सरकमफ्रेंस आ जाएगा सर एरिया की जगह। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो भी एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो पाई स्क्वायर तो लगाना ही है। अब उसके बाद क्या है बाबू थीटा, ये तो एंगल कुछ होगा ना, थीटा बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। मान लो ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इसका ऐसे तो हो जाएगा 4/90 मतलब जो है यहाँ पे जो भी रहेगा तो ये सेक्टर का एरिया हम निकाल देंगे, मतलब इतना दूर का एरिया। अब इसी को तुम राइट एंगल बनाओ, तुम जो बोल रहा था प्रूव करने के लिए, तो यहाँ से अगर मुझको बोलोगे तो हम रेक्टेंगल बना करके सीधा साबित कर देंगे कैसे होता है। बेसिकली वो कट रहा है, मतलब जितना डिग्री में नहीं हो रहा है या ऑब्वियसली 360 डिग्री है, मगर 180 रहा तो हाफ हो जाएगा। तुम जितना पार्ट में काटोगे उतना पार्ट में काट करके निकाल सकते हो। एक्चुअली जो अभी हम बताए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? नहीं, याद रखो ये, इसको अच्छी तरह बेस इनटू हाइट इनटू साइन थीटा होता है, याद रखना। कौन सा थीटा? साइन थीटा। क्यों? हाँ आ गया। साइन किधर से आया? यही तो है, साइन 90 जीरो होता है ना, इसीलिए। क्योंकि ये जो तुमको समझा रहा हूँ यहाँ पे ना थीटा हमेशा 90 रहता है, इसीलिए साइन 90 1 हो जाता है, तो इसीलिए BH हो जाता है। लेकिन अगर तुमको रियल पूछे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो हाफ BH साइन 90 डिग्री। BH मतलब बेस इनटू हाइट इनटू साइन। अभी देखो ना क्वेश्चन कराएंगे, तुमको एंगल दे दिया, मान लो ये ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री दे दिया, ठीक है, और ये तुमको 10 है, ये भी 10 है। अब निकाल एरिया, जिसको ये नहीं मालूम रहेगा फॉर्मूला बना ही नहीं सकता, छटपटा जाएगा, नहीं बनाएगा। 9 का क्वेश्चन है। हां 9 का क्वेश्चन है। यस, नहीं वो तो हम देंगे, अभी दिखा देंगे हम तुमको। तो इसका क्या हो जाएगा बोल, ये देखो VBA कर लो बाबू, ये CGL SSC जितना सारा बोर्ड, तभी क्या बताए एरिया क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू और साइन 90 हाइट भी आएगा बाबू। तो हाफ बेस इनटू हाइट से यहाँ पे कोई खेला नहीं। जैसे एंगल दे दिया तो ये जो ये साइड है, ये साइड है, इसको पकड़ लो 10 इंटू 10 और यहाँ पे कितना है साइन 45। साइन 45 कितना 45 है ना, तो हाफ हो जाएगा 1/√2 1/√2 सॉरी। हाँ तो याद रखना बाबू 1/√2 1/√2 हो गया। हाँ। तो 2 से 5 गया और तो कुछ जाएगा ना, तो कितना होगा 50/√2। इसको रेशनलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हारा √2/√2 आ जाएगा, तो कितना होगा 50√2/2, मतलब यहाँ से 25 आ गया 25/√2। तो याद है VBA कर लो क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन घुड़ा को 9th क्लास में ये क्वेश्चन है, समझ में। बहुत सारा बच्चा नहीं बना पाता तब लेकिन रियल कहाँ से आता है ये यहाँ। तो सर वहाँ पे बेस इनटू हाइट लिखा था, 10 इंटू 10 क्यों नहीं, वो बेस इनटू हाइट थोड़ी है। जब ऐसा केस रहेगा, जब एंगल दे दिया बीच वाला मिडिल एंगल, तब तुमको ये ऐसे क्राइटेरिया। हाँ हाँ, या में 10 भी 20 भी हो सकता है सर, जहाँ एंगल बन रहा है वही से लेना पड़ेगा ना। हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन सब मैं क्वेश्चन दे दूंगा सब क्वेश्चन। तो याद रखना यहाँ पे BH जो BH नहीं चल रहा है, ये होता है क्यों, इसको हम प्रूव करना जरूरी नहीं, लेकिन समझा दूंगा ये क्यों हो रहा है। साइन ही क्यों, ये थोड़ा सा समझिए। हाँ साइन ही क्यों? साइन इसलिए हो जाता है, जैसे साइन रूल अभी पढ़ा है ना, तो कोसाइन में क्या हो जा रहा है, सब स्क्वायर चला जा रहा है, लेकिन साइन में हम देखते हैं सभी एंगल से पता चल जा रहा है। ये जो हम अभी ट्रायंगल बनाए ना, थीटा रखा हो ना, तो थीटा रखा हो तो तुम cos थीटा रखोगे तो अलग चला जाएगा। ये तो वैसे भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो राइट एंगल का फार्मूला है, तो 90 डिग्री पे साइन तो 1 हो जाता है। तो ये अच्छा पकड़ो तुम। मान लो ये जो तुम बोलते हो जो हाफ BH जिसका हाइट होगा वहीं पे होगा ना बाबू।
ये जो हम ऐसे ही ट्रायंगल, जैसे तुम ट्रायंगल बनाओ हम्म। जैसे ही यहाँ पे बनाए तो 90 डिग्री बनेगा, 90 नहीं यहाँ पे डिग्री, 90 हाँ। डिग्री, तो इसीलिए साइन 90। कॉस जैसे रखोगे तो कॉस 90 तो जीरो हो जीरो हो जाएगा, जाएगा। जीरो हो जाएगा तो खेले खत्म पूरा हो गया। बंदी हो गया, मतलब कुछ होगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये चीज है, तो इसीलिए साइन हाफ बी एच साइन थीटा हाँ। जो भी रहेगा उसको मैं डीप में बता दी इसको। तो अब देखो सर्कल का भी ये सब हो गया। अब देखो यहाँ सर्कल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीज हो गया पहला, ये तो हुआ पूरा सर्कल का, सेक्टर का भी बोल दिए। अगर हमको सेमी सर्कल से पूछता है बार बार, तो सेमी सर्कल से बाबू ये तो यहाँ पे तो सेंटर है, तो ये रेडियस है, तो ये रेडियस, जब दो रेडियस आपस में मिल जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, डी। यस। तो कहने का सेंस हुआ इसका पेरीमीटर पूछेगा तो क्या बोलोगे, पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका आधा प्लस वो। हाँ तो ये तो हमको चाहिए ही, अब प्लस ये चाहिए, तो इसका आधा करेंगे तो पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन एसएससी का दोगे एग्जाम, ये ऐसे नहीं याद रखना है। कैसे याद रखना है, पाई का वैल्यू कितना, आर कॉमन ले ले बाबू, डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, मुँह पर रहना चाहिए। आर कॉमन ले लो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 प्लस 2, डायरेक्ट बन जाएगा। बहुत बच्चा बनाने ही लगता है, 2 मिनट 1 मिनट तो जरूर सेव हो जाएगा, अरे 10 सेकंड से हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, आर 7 गुना कितना, 14 36, तो कितना 36/7। दिमागे में डायरेक्ट रखना है, इतना हम करेंगे ही नहीं। 36/7 इंटू आर डायरेक्ट कहाँ से आया, वहीं से आया ना। अब कोई बच्चा करने लगेगा 2 पाई आर ये सब, कहाँ पे बाबू पाई आर किधर से आया, पाई आर, ये जो टोटल है ये तो 2 पाई आर है, इसको आधा करेंगे तो दोनों कट जाएगा ना, तो पाई आर होगा, पाई आर लिखे। और यहाँ पे रेडियस, तो मान लो ये तुम्हारा लैंड है, जो भी है प्लॉट है, तो ये तो तुम घेरोगे ही, और इसको छोड़ दोगे तो चोट डूब जाएगा ना। तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, तो r प्लस r कितना होता है 2r होता है, इसलिए 2r। तो जो बच्चा कंपटीशन दोगे तो ये, लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम दोगे तो ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन जो कंपटीशन दोगे डायरेक्ट याद रखना है, सेमी पेरीमीटर का क्या होता है r × 36/7, फटाक से निकल जाएगा। जैसे रेडियस निकला जो भी पूछेगा तुम आराम से निकाल सकते। तो याद रखना r 36/7 है, और 36 से देखोगे मल्टीपल में रहता है सब, क्वेश्चन कट जाता है फटाफट। तो आशा करता हूँ सर्कल कंप्लीट हुआ। उसके बाद स्क्वायर पर आते हैं, ट्रायंगल और सर्कल समझे, फार्मूला, इतना फार्मूला हमको याद रखना है, इसको देख लेना कैसे ये सब होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी हमको कराना है, तो आई कैन इरेज दिस। 9 का जो मैथ्स है या 10 का, ये मैथ्स को अच्छी तरह से कर लोगे, उससे ज़्यादा तो है नहीं कुछ, और वही पर उसी पर सब घुरा फिरा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर और रोम्बस में क्या है डिफरेंस, ये स्क्वायर है बाबू। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, और प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। डायगोनल्स पे 90 डिग्री बनेगा। पैरामीटर क्या होगा, a प्लस ए कितना होगा 4a, होगा ना नहीं, बाउंड्री लाइन जोड़ देंगे, सब बराबर होता है, इक्वल होता है। एरिया क्या हो जाएगा, a फॉर एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, इसको इससे मल्टीप्लाई कर मतलब a स्क्वायर। ये याद रखना है। इतना दोनों याद रखोगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा। अब ये यहाँ से क्वेश्चन घुरा कर पूछता है, यहाँ से भी बता रहा हूँ। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी बाबू सेम होता है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पे प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये डिफरेंस है। तो ए तो याद रखना, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस में तो पैरेललोग्राम है विद द सेम साइड्स। यस, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेललोग्राम है क्या, हां पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते इसको, हाँ बोल सकते हैं इसको ना रोम्बस को बोल हाँ बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते। हाँ वो फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका कांसेप्ट अलग साइड ही, हाँ लेकिन इसका एरिया और उसका एरिया सेम होता है।
तो सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, हाँ। दो फॉर्मूला हो जाता है। हाँ वही। तो रोम्बस में इसको समचतुर्भुज भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस को समचतुर्भुज भी बोलते हैं। अब बंगाली में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट रोम्बस याद रखो। होता है क्या, सब साइड बराबर होता है बट नॉट एनी एंगल इज 90 डिग्री। वो 45 होल्स पर डायगोनल्स पे 90 डिग्री बनता है। बता रहा हूँ बाबू, बता रहा हूँ, यहीं से तो वहीं से तो क्वेश्चन पूछता है। तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर फोड़े हुआ, पैरामीटर क्या हो गया? फोड़े, क्योंकि ए जोड़ेंगे तो वही होगा। एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट। इतना बड़ा धोखा, यहाँ पे Yes, कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है। हाफ इनटू D1 आर है बाबू, चिंता मत कीजिए आप चिंता मत कीजिए। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ठीक है? तो ये और आगे लाइन तुम लोग को मालूम है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। लास्ट में याद था, समझ में? कौन है? तीसरा वाला याद नहीं था। कबीर का जो वाक्य है ना, अभी भी कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। कल क्रिकेट खेलेंगे, चिंता मत करना, तो दिमाग घटेगा और हम लोग हारेंगे। ठीक है बाबू, तो इसको जैसे नेक्स्ट ओके, थैंक यू। उसके बाद जैसे बेस इनटू हाइट, और दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ d1 इनटू d2। आगे ना तुम सही थे। अब समझ में आया? क्यों? क्योंकि अभी जो इस जब पैरेललोग्राम में कंपेयर करेंगे ना, पैरेललोग्राम में कंपेयर करेंगे ना तो सेम आ जाएगा ये चीज। इसीलिए दो ठो फॉर्मूला हो जाता है रोम्बस का एरिया निकालने के लिए। तो रोम्बस मत का एरिया याद रखना है हमको। सब और मेन कंसेप्ट यहाँ पे है, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर 8 है तो ये 4-4 करके हो जाएगा, ये अगर 10 है तो ये 5-5 करके हो जाएगा। ये हमारा कहने का सेंस है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली काटना, इक्वल काटता है, मतलब 10 को 5-5। तो एरिया हम बोल दिए, पहला एरिया क्या होता है? फर्स्ट एरिया रोम्बस का, आल्फा रोम्बस बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अगर हमको डायगोनल नहीं है तो, और बेस इंटू हाइट से हम कोई भी एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा ये क्या है? रेक्टेंगल में बाबू क्या सीखते हो? रेक्टेंगल में एल है, ये बी है, तो इसी को गुना कर देते हो ना, एल इंटू बी, वहीं से तो आया है ये। हाइट जैसे ही मुझको पता चल गया तो बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझको एरिया पता चल जाएगा। तो वही चीज, लेकिन जब डायगोनल दिया रहेगा तब क्या हो जाएगा? हाफ d1 d2। अब यहाँ से क्वेश्चन तुमको घुरा के दे सकता है, ये 90 डिग्री है तो मान लो इस साइड का भी दे दिया तुमको, ये पूछेगा ये पूछेगा, तो याद रखना निकाल के पेरीमीटर वगैरह वो याद रखना इस चीज को। जो रोम्बस जो है 90 डिग्री पर काटता है, और यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है वो लगाना है, ठीक है? तो ये रोम्बस का हो गया। उसके बाद पैरेललोग्राम पर चलता हूँ। पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, और ज्यादा नहीं। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल रेक्टेंगल सेम चीज है। रेक्टेंगल आई एम सॉरी 90 डिग्री बनाएगा। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये एल है वो, ये बी एल, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अब देखो ये एल है तो सामने में ये भी एल होगा ना, ये भी है तो ये भी बी होगा। तो पेरीमीटर मतलब क्या? बाउंड्री लाइन को जोड़ना। तो L प्लस L इधर जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा, और B प्लस B प्लस जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2 सब में आ जाएगा, 2 प्लस L प्लस। अब इसी को बच्चा रटता रहता, रटने का जरूरत क्या है? ये चीज को क्लास में रटने का जरूरत क्या है? नहीं हुआ। उसके बाद पेरीमीटर भी हो गया। उसके बाद एरिया क्या होगा? एरिया भी बताए, इसको गुना कर दो। ईंटा होता है ना, ये इधर है 10 ठो, इधर है 10 ठो, इधर है, इसको रो को गिन लो, इस रो को गिन लो, तुमको पूरा मिल जाएगा। ये सब बचपन में खूब खेलते थे, समझ में आया? बचपन में जो है सो टीचर बोलता था खेल तू छोड़, ठीक है? अभी जो है सो बहुत आदमी बोलता है गलत काम करना छोड़, अभी बहुत आदमी बोलता है बहुत कुछ बोल। 2021 क्या बोला? 2022 क्या बोला? 2021 को छोड़, उसको भी छोड़ दिया।
और एक दिन वे आएगा जो क्या बोलेगा, दुनिया ही कुछ छोड़ देंगे। समझ में? नहीं, हम यही में रहेंगे। पकड़ के रहना। हम केस खोलेंगे उसके ऊपर। जो भी हो। जन्म और मृत्यु हाँ। ये ध्रुव सत्य, इसको कोई नहीं टाल सकता। पर लेकिन सर आइंस्टाइन का थ्योरी तो बोलता है टाइम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है इसको भी ठीक है, control किया जा बी कूल डाउन, सर 4 डायमेंशन calm down, calm down, calm down, calm down. हमको आगे आगे आई मीन इन YouTube. So okay, let's start. और तीसरा तुमको डायगोनल से तुमको क्वेश्चन पूछेगा। डायगोनल को बोलते हैं वो विकर्ण। अब देखो ये 90 डिग्री है, तुम ध्यान से सोचो, ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये तो हाइपोटेनस बन गया, तो एल स्क्वायर प्लस इतना याद रखना। और पैरेललोग्राम, यही 3 ठो फॉर्मूला तुमको याद रखना है रेक्टेंगल में, इसी से काम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जस्ट ऐसे ही होता है, लेकिन होता है क्या, ये अगर L है बाबू तो ये भी L होगा, ये भी B है तो ये भी B होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, ये यहाँ पे 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हाइट का जरूरत पड़ जाता है। इसीलिए इसका पेरीमीटर तुमसे पूछेगा तो तुम बोल दोगे फटाक से ये पैरेललोग्राम का 2 इंटू L प्लस B बोल सकते हो, लेकिन एरिया तुम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एरिया तो बेस हाइट तो हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए हाइट दिया है, हाइट यहाँ पे फिक्स है, हाइट यहाँ पे फिक्स है, इसीलिए L इंटू B को लगा दिया। B यहाँ पे क्या हाइट है बाबू, सर हाइट नहीं देगा तो हाइट निकाल सकते क्या? हाँ हाइट नहीं देगा तो उसका कुछ क्लू दिया रहेगा तभी तुम निकालोगे। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो क्लू रहता है, तब जाकर तुम हाइट, तुमसे हाइट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। तो जो भी थी तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट याद रख 2 ठो, इसे पूरा मेंसुरेशन। अब लास्ट है वो ट्रेपीजियम। ओहो, फेवरेट टॉपिक। ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। वेरी गुड। इस बार तुम मैं ऐसा करता हूँ आईआईटी क्रैक कर दोगे। कौन सा पढ़ होना चाहिए जो भी 5 मिनट पढ़ते नहीं। अब देखो ट्रेपीजियम पहले क्या होता है, ट्रेपीजियम को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, और बंगाली में अदर लैंग्वेज में समलंब ही बोलता होगा और कुछ नहीं, जो भी थी। ट्रेपीजियम मतलब ये साइड पैरेलल है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे पैरेलल भी है इक्वल भी है, याद रखना। तो ट्रेपीजियम में क्या होगा, जो इसका सबसे तुमको अगर पैरामीटर पूछेगा तो इसका तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा। तो पैरामीटर में मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये भी, ये मान लो 10 है, ये 6 है, तो सबको जोड़ दोगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा, वही हमारा पैरामीटर हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे मेनली पूछता है एरिया, तो याद रखना बाबू, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये जो साइड है पहले मान लो ये A है और B है, A प्लस B इंटू हाइट रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। यही से मतलब ये A और B क्या पैरेलल साइड है, जो मैं लिखती हूँ ये पैरेलल साइड, तो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड दोनों को जोड़ देंगे इंटू हाइट, तो हमारा ये ट्रेपीजियम का निकल जाएगा। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ये और ये साइड अगर बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रेपीजियम। क्या सर फिर से बोलिए। मान लो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है, तब उसको हम जैसो इक्विलैटरल में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। अब जो क्वेश्चन बनता है मैं बता दिया हूँ, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो 2D में इतना ही है, ट्रायंगल है कंसेप्ट दिए, सर्कल है कंसेप्ट दिए, स्क्वायर है कंसेप्ट दिए, उसके बाद रेक्टेंगल है कंसेप्ट दिए, उसके बाद ट्रेपीजियम है कंसेप्ट दिए। इतना फार्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में है तो 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं सभी सेक्टर से लेकर कॉट, टेंजेंट, डायमीटर, तो बता रही हूँ, डायमीटर से तो बता रही हूँ। डायमीटर हो गया है, टेंजेंट, कॉट, तो अब वो ज्योमेट्री का थोड़ा सेक्शन चला जाएगा, ज्योमेट्री का। हाँ, तो अभी जितना सारा कराए हो उसको करो, उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन भी तो करा देना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तो फार्मूला का यूज नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना होगा ना। अब जैसे क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल
तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। लगाइए ना, घड़ी पे ही लगाइए ना, वो पतला वाला सेकंड का घटा हुआ हाइट मान लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो एक तो क्वेश्चन है अब क्वेश्चन 4-5-10 टू करा देता हूँ जो भी होगा, पता नहीं खुलता कैसे लॉक से। वो हम पता नहीं, लेकिन लॉक कोई खुल गया। तो तुमको यही सब्सक्राइब करना है। नहीं, जरूरत तो मुझे दिखाने में लग रहा था। अब देखो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हाइट दे दिया है 5√3। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बाबू ये है तो ये भी ये है, ये भी ये है, बराबर है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। इसका हाइट दे दिया है 5√3, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इसका परिसीमा निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एरिया भी निकालो और पेरीमीटर भी निकालो। तो इसका वो साइड दिया नहीं है ना, तो हाइट दिया है, तो इसका एरिया तो पहले निकल जाएगा √3। ए का वैल्यू कुछ नहीं है सर, नहीं, ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। ए नहीं निकालेंगे तो निकलेगा कैसे? वही ना बात है। इसीलिए तो हाइट दिया होता है, हाइट का फॉर्मूला बताए थे ना, √3/2 × a। हाँ, अब यहाँ पे दिया हुआ है हाइट का कितना दिया है 5√3, क्लू रहता है प्रत्येक क्वेश्चन। 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया √3/2a, तो यहाँ पे √3 कर दिया, 5 कितना हो गया 10, a का वैल्यू 10 हो गया। अब जो पूछेगा तुम कर दो, तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो गया 10 + 10 30 हो गया, और एरिया क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 × a², मतलब 10 × 10, ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 तो अब देखो सेंटीमीटर लगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ। और इसको डेसीमीटर में बोलेगा कन्वर्ट करने तो अब मीटर है तो अब 10 से 10 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अब जैसे अभी बोले थे, क्या क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आया बहू? ये क्वेश्चन दे देता है, या नहीं तो तुमको साइड दे दिया, तुमको हाइट पूछ देगा। अब निकल जाएगा, समझ में सब फार्मूला पढ़े और तुमको दिमाग में सेट करना है, ये ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम ट्रायंगल और ये मिला के घर बना दिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों साइड अब इक्वल। बताइए, ये अगर आपको लगता है तो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है। टाइम दीजिए बनाने का। हाँ दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, क्योंकि जो भी क्लास ले रहा हूँ। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और एंगल दे दिया है 45 डिग्री। तो तुमसे पूछ रहा है एरिया क्या होगा, बताओ। अभी बताए थे हाइट तो 45 डिग्री 1/2 × 20 × 20 10 20 है ना, तो हो जाएगा 400 200 अब कितना साइन सर 2 मिनट सर 2 मिनट Sin 45 लीजिए। हाँ 45 है, दो, तो 1/√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400/√2 नहीं 200/√2 200/√2। तो कहने का सेंस अभी बताया, ये अगर नहीं मालूम रहता क्या होता है हाफ, ये जो है साइड, तो 20 × 20 इंटू साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। अभी ये क्वेश्चन एग्जांपल देते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ, और जिसको डीप में नहीं मालूम है वो क्वेश्चन को छटपटा जाएगा, नहीं बना पाएगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं जितना है सब फॉर्मूला। अब इसको काट दो, 2 10, तो कितना हो गया 200/√2। रेशनलाइज करना चाहते तो कर दो, 100/√2 सर बेस्ट होता आज आप लाइव हो जाते यही चीज को। 200√2 बाई कितना हो गया 2, 200 से 100 लाइव होंगे। टेंशन मत लो बाबू, सबको पढ़ाना है मुझको, जो जितना CGL SSC की तैयारी कर रहा है ऑल इंडिया में सबको पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। सर सबको क्यों, आपका क्या फायदा है, जितना है यहाँ पे उन्हीं को पढ़ाइए। तो सबको पढ़ाए तो सब SSC भरेगा, इंडिया बढ़ेगा तब तो आगे। एडवांस टेक्नोलॉजी। ये हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ चलो ट्रेनिंग घूस लेकिन कोई नहीं लीजिएगा, चाहिए हमको पता चला वो पढ़ लेंगे। हमको घूस अच्छा नहीं लगता है।
लेने वाला कैसा लगता है ना, देने वाला कैसा नहीं लगता। ये बात है। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन है। हम घूस लेते देखे। अच्छा बोलो, एक अगर यही से संभावित त्रिभुज का प्रत्येक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना होगा, मुंह से बोलो। हाँ, कौन सा ऊंचाई त्रिभुज? कितना होगा? तो अगर साइड ए है हाँ, तो ऊंचाई कितना होगा? किसमें सर? इक्विलेटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल में। हाँ, तो इसका आ गया √3 क्या √3/2 होता है? दो कट। क्या लड़का है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ए कट जाएगा तो रूट। अरे ए है बाबू 4 सेंटीमीटर, तो √3/2 इंटू ए माइनस से करो, 2 दूना 4, 2√3 होगा। हाइट बोले 4 सेंटीमीटर। तो 2√3। हाँ आप अभी सर, आप हाइट साइड 4 बोले कि सेंटीमीटर। ये हाँ, बोले? आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अगर आप बोले हाइट 4 सेंटीमीटर तो हम हाइट सही है। अच्छा नहीं बुझा है। हाँ, तब बोलिए। जो- तो ना बुरा करने लगे सब चार उधर जाएगा देखिए गुनाह कोई चलो है। ये हो गया। उसके बाद और भी क्वेश्चन सब है, करवा देंगे। अब यहाँ पे जैसे रोम्बस एक क्वेश्चन है। सर हाइपोटेन्यूस ने किया वो वाला सम बोलिए, उसमें था कैलकुलेशन। हाँ दे रहे क्वेश्चन जैसे जैसे हमारे दिमाग में आएगा दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, ये तो मुंह से बना लोगे। एक समांतर चतुर्भुज का आधार के ऊंचाई आधार जो है मान लो ये समांतर जो पैरेललोग्राम है, ऊंचाई नहीं दिया वो 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 है। डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20 इतना लल्लू वाला क्वेश्चन। आगे आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। नहीं, एसएससी में भी यही पूछता है ये क्वेश्चन। आ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन तो ये तो तुम्हारा बेसिक हुआ। परसेंटेज वाला मानना तब पता चलेगा। अब देखो ना, अब तुमको क्वेश्चन घुरा रहा हूँ ना, अभी तो समझा रहा हूँ सब। बताओ ऐसे मेरा सीपी आज तक वो कुछ समझ नहीं। आप अब क्वेश्चन यहाँ पे ये एसएससी पूछा हुआ बाबू। वो तो हमको पता है। लेकिन बोल दिया 8 सेंटीमीटर भुजा वाला खटभुज मतलब हेक्सागन। सर समझ ना सर नहीं हेक्सागन कितना साइड होता है? 6 ना? 6 1 2 3 4 ऑक्सा नहीं 6। ये हेक्सागन क्या है? बराबर है। हाँ, वो तो ध्यान से क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी कि ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। एडवांस इसका वैल्यू दिया हुआ तुमको 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो 6 into 8 48। तो पूछ रहा है तुमसे एरिया क्या होगा? एरिया बताओ। एरिया सर इसको ये करना पड़ेगा, बीच में से लाइन नहीं करना पड़ेगा सर। कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो बाबू जैसे ये है ना इक्विलेटरल, कुछ नहीं करना होता क्या करो? वही तो बोला ना कुछ सर। सर इधर हम बता रहे सर, हम बता रहे रुकिए। ये आके बता नहीं, आके नहीं सॉरी। तो ऊपर का जो 2 ए है उसके बीच से लाइन टानी, नीचे का जो 2 है उसके बीच में ट्रायंगल आ जाएगा। ऊपर में इक्विलैटरल ट्रायंगल, नीचे में इक्विलैटरल ट्रायंगल। कितना चाहिए? मैं आपको सब मौका दूंगा। इसका स्पेशल फार्मूला है। ये कैटो साइड बोल 6 तो है ना, 6 है तो 6 लिख दो, और सब साइड बराबर है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर कर दो। इक्विलेटरल यही खत्म कहानी। ए का वैल्यू तुमको दिया ही है। 3/4 सर कैसे सर? सर एक ट्रायंगल आएगा सर, वहां पे 6 ट्रायंगल है सर वहां पे। बोल दिया खटभुज मतलब क्या है? हेक्सागन निकला कैसे? भुजा खट बोला सर, तो बोला त्रिभुज बने 6 है। अब जैसे सब नॉर्मल बोल सर √3/4 इसका फॉर्मूला क्या है? निकला कैसे सर? निकला कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर फॉर्मूला सर वो ये दिमाग में सेट कर लो, कर लिए। ठीक है? अब देखो क्या हुआ, 6 इंटू √3/4 और ए कितना है 8 इंटू 8। अब इसको काट दो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 96, 96 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाके आंसर देख लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है बाबू सर हम कह रहे सर √3/4 10 नंबर क्वेश्चन। भूख रहेगा तब ना देखेंगे। देख लेना, अभी ये क्लास हटेगा देख लेना। 10 नंबर क्वेश्चन है। ओके सर। मैं देखो मैं समझा रहा हूँ, अब कुछ सर्कल से भी कोई सर क्वेश्चन ऑप्शन होगा तो 8 हो जाएगा बस। नहीं, ये हाँ 8 हो जाएगा। भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है। ये पता नहीं कौन सा शेप है। अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। कौन सा? ये यदि रोम्बस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बनाओ यहाँ से बनाओ। दीजिए सर। क्या ये एक रोम्बस है, कॉपी नहीं लाए? देखो क्वेश्चन, लुक। अब 2-4 क्वेश्चन रहेगा किसको माफ कर। एक रोम्बस की परिसीमा 20 सेंटीमीटर, ये टोटल इसका पेरीमीटर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर।
मुंह से जो बनाओगे समझेंगे जहाँ। और एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ, एक तो विकर्ण है जिसका डायगोनल का लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का क्षेत्रफल एरिया तुमसे पूछा, ये रोम्बस मतलब जल्दी से आंसर दो। यहाँ से क्वेश्चन, अभी यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है। 5 आना दिमाग में कोई बात नहीं, हम तो भी मारेंगे। हाथ आगे बढ़, कुछ भी x = लेके पकड़ लेते हैं ना। -3 का स्क्वायर, भाई कॉपी उठाइए, नहीं होगा वैसे 25 माइनस, हाँ वैसे ही होगा, तो करते रहिए। बहुत मुझसे करो, मुझसे जो करेगा वही होता है, वैसे करो। देखो नहीं सर रुकिए, टाइम मिलेगा है, टाइम लेगा। शांत हो जाओ, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसको देखो। प्लीज सर प्लीज, 4 यहाँ पे बोले थे सर कितना 6, तो 6 इंटू और यहाँ पे 4 कितना हो गया, कितना हुआ 4 8 हुआ ना, बाई 2 कर दीजिए। हाँ तो इधर कर देंगे 24। आप देखो हम भी कर गलत है मतलब, ये 20 है पेरीमीटर, तो बाबू 4a = कितना होता है 20। ये तो a है, ये भी a है, ये भी a है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो साइड तुमको निकल गया। तो a = कितना हो गया 5, तो ये 5 हो गया। एक तो साइड तुमको दिया हुआ, हम जानते हैं रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 6 है तो वो 3 है, ये पाइथागोरस ये 4 है, तो 4 कितना हो गया 8। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, बताए थे ना। पहला d1 6 है, दूसरा कितना हो गया 4 4 8, तो काट दो 6 8 इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। बोलो नहीं है तुम्हारा चैप्टर, सब विजुअलाइजिंग शेप में ये चैप्टर है, देख लेना, मैं बता दिया हूँ, इसको YouTube पर भी देख लेना, मैं पूरा क्लियर समझा दिया हूँ, फार्मूला समझा हूँ, फिर एग्जांपल भी दे दिया हूँ। तुम ये कौवा भी ना बना लेना, तुम घर से बहुत मार खाएगा, क्या बनाएंगे। अब ब्रिज से 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद अच्छा एक जो क्वेश्चन है सर्कल से, हमको सर कुछ तो आया ही। सर लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक सर विल एक्सप्लेन। ओके सर तो आंसर कितना आया था इसका 24 बना दिए, तो तब भी एक ऐसे है, ऐसे सेमी सर्कल है। अब देखो इसको मुंह से जितना जल्दी बनाओगे, इसका पेरीमीटर दिया है 108 मीटर। तो तुमसे पूछ रहा है इसका डायमीटर क्या होगा। ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना होगा। हम क्या सिखाए थे, 21 का आधा कैलकुलेशन फास्ट कैसे सर, मेरा तो चलता भी नहीं है। मेरे सभी में उसका मेरा फास्ट नहीं है, सब आप में बोले आईआईटी क्रैकर मेरा फास्ट नहीं है। सब में वे ग्रेजुएटेड है और सब में उसका नाम आया हुआ, तुमको क्या लग रहा है 42 हो जाएगा सर, बेस्ट ऑफ लक। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोले थे, ये क्या होता है बाबू, तुम बोलो ये क्या होता है, पाई आर पेरीमीटर है ये टोटल, पाई आर प्लस 2r बराबर कितना है 108। इतना हम लिखते नहीं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए हम समझा देते ना, पाई कॉमन r कॉमन ले लेता हूँ, r कॉमन लेंगे तो 22/7 प्लस 2 होगा बराबर 108 होगा। समझो क्योंकि सेमी सर्कल है यहाँ पे, तो r इंटू कितना होगा 7 दूना 14, ये कितना होगा 36 बटा कितना होगा 7 बराबर कितना होगा 108। ये 36 दिया, 36 की टेबल में जा रहा है कि नहीं, तो r का वैल्यू कितना होगा 7 या 21। हमको डायमीटर पूछा है, डायमीटर उसका डबल होता है, तो डायमीटर इक्वल टू कितना हो गया 21 इंटू 2 कितना हो गया 42। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी फाइन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 6। तो आशा करता हूँ जितना सारा टॉपिक बताया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सब जो बताया, इस सब को जैसे अगर करोगे और जितना सारा फार्मूला है उसको करोगे, अरे एक लास्ट क्वेश्चन अलजेब्रा जो बोले थे उसको भी बता देता हूँ, वे एक बार कर लो और उसके बाद जैसे पॉज कर देंगे। तो मान लो ए का वैल्यू दिया हुआ है 999, बी का वैल्यू दिया हुआ है 999, सी का वैल्यू दिया हुआ है
सी का वैल्यू दिया हुआ है हां कबड्डी का लगे हुए सर वो फॉर्मूला बना रहे हैं पसंद कर देखने से ही लग गया लिखने में टाइम लगा तो सब बना रहे बस सही एक क्वेश्चन था मेरा मैथमेटिक्स में हमसे बड़ा है इस बार पोस्ट टेंशन ए बी सी का पहला क्वेश्चन है बाबू ये है तो तुमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा क्या होगा वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। दूसरा दिया हुआ तुमको ए बराबर दिया हुआ है 999 सी बराबर बी बराबर दिया हुआ है 998 आपको फार्मूला बताते हैं सी बराबर दिया हुआ है 997 तब तुमसे तब पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है अभी जो मेरा भी बोलो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा फेवरेट क्वेश्चन है तो जरूरी है सर आंसर बाबू पहले हम बताए थे क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो इसका आंसर देखो ये इसको जोड़ो तो ये इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 18 26 0 तो 99 हां सब 99 8 होगा तो और यहाँ प्लस है तो माइनस 99 8 हो गया कट के क्या हुआ 0 इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 0 दिमाग में नहीं a प्लस बी प्लस सी जैसे 0 हो जाएगा तो होल टर्म में फार्मूला जो भी हो 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा ना फार्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे जब जोड़ता हूँ a प्लस बी प्लस सी को तो ये तो 0 नहीं हो रहा है तब इसका दो ठो फार्मूला जो बताए थे पहला क्या बताए थे a प्लस बी प्लस सी दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या बोलते हैं हाफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस होल स्क्वायर। तो तुम ध्यान से सोचो इस फॉर्मूला से हमको हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो इस यहाँ पे बन जाता ये तीनों को जोड़े 0 यहाँ पे जैसे 0 चिपकाएंगे इसमें तो ये सब दोनों से पूरा ही 0 हो जाएगा तो इसीलिए बोल रहा हूँ लेकिन इस क्वेश्चन में 0 नहीं हो रहा है तो हमको सॉल्व करना होगा ना 0 है तो 0 ही हम तो जानते ही हैं जो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया जितना सारा है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर 3abc 0 हो जाता है जो भी। तो यहाँ पे ये सेकेंड वन फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ अब इस तीनों को जोड़ो 999 प्लस 998 प्लस 997 a प्लस बी प्लस सी इंटू अब इसमें से इसमें घटाओगे तो एक स्क्वायर एक ही होगा 394 फिर एक का एक स्क्वायर एक ही होगा फिर दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा हो गया तो 1 2 4 किधर मान लो इसको इससे घटाओगे तो एक होगा तो एक स्क्वायर एक यहाँ पे लिखे हैं इसको इससे कराएंगे तो एक अब इसको इसको घटाओगे 2 हो जाएगा ना 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखो इसको भी जोड़ने का तरीका है। अब देखो इसको पकड़ लो बाबू 1000 पकड़ना सर ये वाला इसको ही पकड़ लो 1000 और इसको ही पकड़ लो 1000 लास्ट में कितना पड़ेगा मतलब माइनस 1000 कितना हुआ बाबू 3000 में एक कम है फिर यहाँ पे 2 कम है यहाँ पे 3 कम है 3 5 6 3000 में 6 घटा देना 2994 तो ये ऐसा दिमाग माइंड सेट करना समझ में रुपया को रख लेंगे ये ज्यादा जब रहे तो पॉकेट में रख लेंगे फिर बाद में दे देंगे तो वही चीज है। तो इस तरह से तो कितना हमारा हो जाएगा 1/2 तो कितना हो जाएगा 2994 यही होता है माइंड गेम। बहुत बच्चा क्या जोड़ने लगता है इस तरह से सबको आदत पड़ चुका है ऐसा करने की आदत आपको हटाना पड़ेगा ना। टेक्नोलॉजी एडवांस हम क्यों बोले एडवांस तुमको करना होगा बचपन से भी एडवांस आपको सिखाना पड़ेगा ना तभी आप एडवांस करेंगे। अभी सिखाया है अभी ए बी वो करो तो कैसे समझे हो तो चीज समझ गया लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं चलेगा तो फिर भूल जाएंगे। हाँ तो ठीक है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट में फिर करेंगे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो भी है। अब देखो यहाँ पे 2 + 2 कितना 6 हुआ। अब ये 6 से 2 से गुना कर दो 3 4 3 का तो टेबल आता होगा ये बस वही लेकिन आता है 2 हो जाएगा एक हाथ में आ गया तो बना लोगे इसको। तो ये क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन है पूछा हुआ है और ये एसएससी से लेकर के जितना सारा बताया हूँ CGL
मैं एडवांस भी बताया। कुछ नहीं ऐसा है। वो लोग के पास टाइम का खेला रहता है, वो लोग तुमको लेने समझ नहीं देगा ना। तुमको बनाने का वक्त नहीं देगा, मुंह से आंसर बनाओ, इसीलिए तो ये सब चीज तुमको सीखना पड़ेगा। जब ये एनीथिंग मैं बोर्ड से सहित और ऐसे सीख किया हूँ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू सभी जैसे। अच्छा इसको वीडियो को देखना, मैं तो बहुत सारा चीज़ परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से जितना मैं बताने का कोशिश किया हूँ। सो आशा करता हूँ, सो एंजॉय इट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।